सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। तारीख पर तारीख आती जा रही है, मगर रेस्क्यू है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तराखंड के अतिरिक्त सचिव तकनीकी, सड़क और परिवहन महमूद अहमद ने जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल 15 दिनों का टारगेट है। उम्मीद है कि 28 नवंबर से ड्रिलिंग शुरू होगी, जिसके बाद ड्रिल टनल बनाई जाएगी। इसका डिजाइन भी बना लिया गया है और मंजूरी भी दे दी गई है। कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो आरवीएनएल कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है। वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और टीएचडीसी का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहां भी दिक्कतें आ रही हैं, वहां भी काफी अड़चने हैं। वो वहां का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 जगहों की पहचान की गई थी और दोनों ही ऊंचाई वाली निर्माणाधीन सुरंग सिलक्यारा के किनारे पर हैं। जैसे जैसे ड्रिलिंग आगे बढ़ रही है, मजदूरों को निकालने का रास्ता बनाने के लिए 700 मिलीमीटर चौड़े पाइप भी लगातार आगे डाले जा रहे हैं।